फ्रेंड्स, मेरा मुहावरों वाला लास्ट वीडियो आपको अच्छा लगा, ये देखकर बहुत खुशी हुई। आज फिर कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 2 की एक कहानी लेकर आई हूँ, हरिहर काका। हालात मनुष्य को कितना ताकतवर बना देते हैं। मुसीबतें झेल कर भी आदमी न झुकता है न ही टूटता है, वह अंत समय तक उन स्थितियों का मुकाबला करता रहता है। इसी प्रकार की स्थितियों का समावेश है इस कहानी में, जिनको कुछ शब्दों में मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रस्तुत पाठ के लेखक हैं मिथिलेश्वर के गांव की अपनी कहानी है। इस पाठ में हरिहर काका नाम का एक पात्र है, जिसकी अपनी कोई संतान नहीं है, परंतु उसके पास 15 बीघे खेत हैं। हरिहर काका की दशा बहुत खराब है, वे बीमार हैं। लेखक उनसे मिलने जाते हैं, पर हरिहर काका उनसे बात तक नहीं कर पाते। उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। वे सोचने लगते हैं कि हरिहर काका तो मेरे दोस्त जैसे हैं और मुझसे कोई भी बात नहीं छिपाते, पर आज वे मुझसे क्यों कुछ नहीं बोल रहे। हरिहर काका के साथ क्या हुआ, यह बताने से पहले लेखक अपने गांव के बारे में, विशेषकर मंदिर जिसको कि वहां पर ठाकुरबाड़ी के नाम से जाना जाता है, यह मंदिर उस क्षेत्र की सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी है। लोग तन मन धन से उसके प्रति पूरी तरह समर्पित भी हैं। इसके मुखिया जी हैं महंत जी। हरिहर काका को की दोनों पत्नियों की मृत्यु हो चुकी है। उनकी अपनी कोई संतान नहीं है, किंतु वे भाइयों के परिवार के साथ बहुत खुशी से रह रहे हैं। उनके पास 60 बीघे जमीन है। उनके हिस्से में 15 बीघे जमीन आती है। घर में उनकी हालत ठीक नहीं है, उन्हें कोई नहीं पूछता। एक बार उनके यहाँ कोई मेहमान आता है, घर पर अच्छा भोजन बनता है, पर हरिहर काका को खाने को वही रूखा सूखा खाना दिया जाता है। यह देखकर काका गुस्सा हो जाते हैं और थाली आंगन में पटक कर चिल्लाते हुए घर से बाहर निकल जाते हैं। यह बात महंत जी को पता चलती है, जो पहले से ही हरिहर काका की सारी संपत्ति को ठाकुरबाड़ी के नाम कराने के चक्कर में थे। वे काका को अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम पर कर देने के लिए उनसे खुशामद करते रहते हैं। वे उन्हें अच्छा खाना खिलाते हैं, उनकी खूब सेवा करते हैं, पर काका हाँ या ना कुछ नहीं करते। उनके भाइयों को अपनी गलती का एहसास होता है और वे काका के हाथ पांव पकड़कर उन्हें घर ले आते हैं। अब घर में उनकी खूब खातिरदारी होती है। उधर महंत जी बड़े दुखी हो जाते हैं। वे बात ना बनती देख काका का अपहरण कर उन्हें ठाकुरबाड़ी ले आते हैं। काका के मना करने पर वे जबरदस्ती उनके अंगूठे के निशान सादे लिखे कागजों पर ले लेते हैं। फिर उनके हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूस उन्हें एक गोदाम में बंद करके भाग जाते हैं। काका के भाई पुलिस लेकर आते हैं और काका को छुड़ाते हैं। अब घर में काका की कड़ी सुरक्षा कर दी जाती है। धीरे धीरे उनके भाई उन पर जबरदस्ती करने लगते हैं कि वे जमीन उनके नाम लिख दे, लेकिन काका अब चतुर और ज्ञानी हो गए थे। वे समझने लगे थे जमीन हाथ से जाने के बाद कोई उन्हें पूछेगा भी नहीं। उनके सामने इसके कई उदाहरण हैं। इस मामले में गांव वाले भी 2 गुटों में बंट चुके हैं। एक पक्ष काका के भाइयों का हिमायती है, तो दूसरा पक्ष चाहता है काका अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दे। इस बार काका के भाई भी उनके साथ वही सब कुछ करते हैं जैसा महंत उनके साथ किया करता था। अब काका को किसी पर भरोसा ही नहीं रहा है। वे अकेले रहने लगते हैं। उन्हें अब दुनिया की समझ आ गई है। गांव के और भी लोग उनकी संपत्ति हथियाने की कोशिश करते हैं, पर वो सफल नहीं हो पाते। एक नौकर और कुछ पुलिस वालों के साथ वे बीमारी की हालत में अपना बचा हुआ जीवन काटने लगते हैं। अब वे किसी से कुछ नहीं कहते हैं। इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से आज के ग्रामीण और शहरी जीवन में समा रही स्वार्थ लोलुपता को दर्शाया गया है। यह है हरिहर काका की कहानी अपनी जुबानी। आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। एक नई वीडियो के साथ।